गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी में कक्षा 7 में पाठ 9 अविकारी शब्द उसका तीसरा भाग पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अविकारी शब्द जो हमारा पाठ है उसमें हमने अविकारी शब्द में के 4 प्रकार होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो इन चारों प्रकारों में से हम 2 प्रकार पढ़ चुके हैं, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक। क्रिया विशेषण यानी कि क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार हम पढ़ चुके थे कि क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद हमने क्रिया विशेषण का जो दूसरा प्रकार था वो हमने पढ़ा संबंध बोधक। संबंध बोधक यानी जो अविकारी शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होकर उनका वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संबंध स्थापित करें, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। संबंध बोधक के प्रकार हमने पढ़े। संबंध बोधक के 5 प्रकार हैं: काल सूचक, स्थान सूचक, समानता सूचक, तुलना सूचक और कारण सूचक। उसके बाद उसका जो तीसरा प्रकार था समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों या उपवाक्यों को मिलाने या पृथक करने वाले शब्द समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। समुच्चय बोधक के 2 प्रकार होते हैं। उसमें से जो पहला प्रकार है समानाधिकरण समुच्चय बोधक, दूसरा प्रकार है उसका व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो पहला प्रकार समानाधिकरण समुच्चय बोधक जो हम पढ़ चुके थे, तो आज हम उसका जो दूसरा प्रकार है व्यधिकरण समुच्चय बोधक, उसको आज हम पढ़ेंगे। तो दूसरा प्रकार है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। ऐसे समुच्चय बोधक शब्द जो प्रधान तथा आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। क्योंकि, यदि, तो, ताकि, जब तब अर्थात, मानो, जो आदि शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर मैंने बोला कि उन्हें व्यधिकरण तो कौन कौन से है, जैसे क्योंकि, यदि, तो, जब तब, अर्थात, मानो, जो आदि शब्द व्यधिकरण समुच्चय बोधक के अंतर्गत आते हैं। अब इसको समझाने से पहले कुछ उदाहरण बच्चों हम देख लेते। जैसे इसका पहला उदाहरण है, वह परीक्षा देने न जा सका क्योंकि रास्ते में दुर्घटना हुई और उसके पांव की हड्डी टूट गई। सुमेर के मामा की शादी है इसलिए वह मुंबई गया है। ठीक है, ये हुआ क। अब एक ख, यदि तुम बाजार गए होते तो घर का सामान आ गया होता। यद्यपि सुरेश एक छोटा सा लड़का है तथापि बहुत चतुर है। ग, जल्दी जल्दी छुट्टियों का काम कर लो ताकि हम कुछ दिन नैनीताल छुट्टियां बिताने जा सकें। वह प्रतिदिन प्रातः व्यायाम करता है जिससे उसका शरीर तंदुरुस्त है। अब बच्चों, ऊपर लिखे वाक्यों में जो रंगीन शब्द है उसको आप ध्यानपूर्वक देखें। तो देखने से हमें क्या ज्ञात होता है कि पहला जो दिया हुआ है क, ठीक है, क के अंतर्गत जो भी समुच्चय बोधक कौन कौन से आए हैं, क्योंकि और इसलिए। तो वो क्या बता रहे हैं, वो कारण बताने का कार्य कर रहे हैं। वह परीक्षा देने न जा सका क्योंकि, वो परीक्षा देने क्यों नहीं गया, क्योंकि रास्ते में दुर्घटना हुई और उसके पांव की हड्डी टूट गई। तो वो क्या बता रहे हैं, कारण बता रहे हैं। सुरेश के मामा की शादी है इसलिए वो मुंबई गया है। तो वहाँ पे क्या बताने का कार्य कर रहे हैं, वो कारण बताने का कार्य कर रहे हैं क के अंदर। ऐसे ही ख के अंतर्गत आए समुच्चय बोधक शब्द कौन से हैं, यदि, तो, यद्यपि, तथापि। तो वाक्य के में संकेत बताने का कार्य कर रहे हैं। ख के अंतर्गत आए समुच्चय बोधक शब्द यदि, तो तथा, यद्यपि, तथापि
वाक्य में क्या बताने का कार्य कर रहे हैं? संकेत बताने का कार्य कर रहे हैं। कैसे? यदि तुम बाजार गए होते तो घर का सामान आ गया होता। यदि तुम बाजार गए होते तो घर का सामान आ गया होता। ये संकेत बता रहे हैं, गए होते तो आ गया होता। दूसरा जो है वो देखिए, यद्यपि सुरेश एक छोटा सा लड़का है तथापि बहुत चतुर है। तो दूसरा जो वाक्य है, मतलब जो ख वाले जो वाक्य है, वो संकेत बताने का कार्य कर रहे हैं। ग के अंतर्गत बच्चों जो शब्द आए हैं वो उद्देश्य बताने का कार्य कर रहे हैं। जैसे ग के अंतर्गत कौन कौन से शब्द है? ताकि और जिससे। उद्देश्य बताने का, जल्दी जल्दी छुट्टियों का काम कर लो ताकि हम कुछ दिन नैनीताल छुट्टियां बिताने जा सके, यानी जल्दी अपना काम कर लो ताकि हम कहाँ जा सके? छुट्टियां बिताने जा सके। वह प्रतिदिन प्रातः व्यायाम करता है जिससे उसका शरीर तंदुरुस्त है। तो दूसरे के अंतर्गत उद्देश्य बताने का कार्य कर रहा है। तो इस तरीके से क का हमने देखा, क में कारण बताने का कार्य कर रहा है, ख में संकेत बताने का कार्य कर रहे हैं, और ग के अंतर्गत जो भी उदाहरण है वो उद्देश्य बताने का कार्य कर रहे हैं। तो इस चर्चा के आधार पर समुच्चय बोधक शब्दों का विभाजन ऐसे हो सकता है। समुच्चय बोधक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? वाक्य व शब्दों को जोड़ना। दूसरा है वाक्य व उपवाक्यों में विरोध प्रकट करना। तीसरा है वाक्यों में विकल्प प्रकट करने का कार्य करना। और चौथा है वाक्यों में परिणाम बताने का काम करना। तो यहाँ पर हमें समानाधिकरण और व्यधिकरण के कार्य दिए गए हैं। तो समानाधिकरण का कार्य क्या होता है? वाक्य व शब्दों को जोड़ने का काम होता है। वाक्य और उपवाक्यों में विरोध प्रकट करने का, वाक्यों में विकल्प प्रकट करने का कार्य करना और वाक्यों में परिणाम बताने का काम करना। दूसरा है व्यधिकरण समुच्चय बोधक के मुख्य कार्य। व्यधिकरण के मुख्य कार्य कौन कौन से बच्चों? पहला है कारण बताने का कार्य करना, संकेत बताने का काम करना जो अभी हमने उदाहरण देखे। तीसरा उद्देश्य बताने का काम करना और चौथा स्वरूप बताने का कार्य करना। तो ये हुए हमारे समानाधिकरण समुच्चय बोधक के कार्य और व्यधिकरण समुच्चय बोधक के कार्य। मुख्य बिंदु, वे अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं उन्हें समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। इनके मुख्य कार्य है दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ना, दो वाक्यों में विरोध बताना, दो वाक्यों में कारण और परिमाण बताना, दो शब्दों या वाक्यों में विकल्प बताना। अब बच्चों हमारा जो चौथा प्रकार है वो है विस्मय आदि बोधक। विस्मय आदि बोधक शब्द का निर्माण विस्मय प्लस आदि प्लस बोधक, इन तीन शब्दों के मेल से हुआ है। इनका अर्थ है विस्मय आदि भावों का बोध कराने वाले शब्द। विभिन्न वस्तुओं को देखकर मानव हृदय में विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं। कई बार कुछ विशेष भाव इतने प्रबल होते हैं कि हमारे मुख से अनायासी इन भावों को प्रकट करने वाले शब्द निकल जाते हैं। जैसे कि आप निम्नलिखित जो चित्र दिए गए हैं उसको ध्यान से देखिए। बहुत अच्छा, तुमने क्या गीत गाया है। हाय, मैं तो लुट गया। वाह, कितना स्वादिष्ट खाना है। अब यहाँ पे देखो तीन जो चित्र दिए गए हैं और नीचे उसके वाक्य दिए गए हैं उससे संबंधित। और भी यहाँ पर उदाहरण है, बाप रे बाप, इतना मोटा लड़का। बच्चों, सामने गाड़ी आ रही है।
हे भगवान इस बेचारे की रक्षा करना। क्या पिताजी के साथ चाचा जी भी आए हैं? अरे ये क्या किया? बच्चों ने दाल गिरा दी। तो ऊपर दिए गए चित्रों से संबंधित वाक्य घृणा, हर्ष, शोक, विस्मय आदि भावों को प्रकट कर रहे हैं। यानी कहीं पर खुशी दिख रही है, कहीं पर शोक दिख रहा है, कहीं पर विस्मय दिख रहा है। तो आदि भावों को ये जो चित्र दिए गए, ये जो वाक्य है उसको प्रकट कर रहे हैं। विस्मय आदि बोधक की परिभाषा उसे, तो वो है वे शब्द जो आश्चर्य, हर्ष, घृणा, पीड़ा, प्रसन्नता, दुख आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं, वे विस्मय आदि बोधक शब्द कहलाते हैं। वे शब्द जो आश्चर्य, हर्ष, घृणा, पीड़ा, प्रसन्नता, दुख आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं, वे विस्मय आदि बोधक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के विषय में हम कह सकते हैं कि ये शब्द अव्यय है, यानी कि अविकारी है। लिंग, वचन, काल के परिवर्तन का इन पर प्रभाव नहीं पड़ता। ये शब्द वाक्य के अन्य शब्दों के साथ कोई संबंध नहीं रखते। ये तो किसी विशेष परिस्थिति में अनायासी मुंह से निकल जाते हैं। यानी कि कोई ऐसी परिस्थिति है और अनायासी ये मुंह से निकल जाते हैं। ये शब्द प्राय वाक्य के प्रारंभ में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हमने अभी उदाहरण देखा, उस उदाहरण में वो वाक्य के प्रारंभ में ही प्रयुक्त हो रहे हैं। जैसे हमने देखा कि अरे ये क्या किया, बच्चों ने दाल गिरा दी, वहाँ पर अरे। क्या पिताजी के साथ चाचा जी भी आए हैं? तो क्या, तो हमने वाक्य में देखा कि ये जो शब्द है वो वाक्य के प्रारंभ में ही प्रयोग किए जाते हैं। इन शब्दों के उच्चारण का विशेष महत्व होता है। जिस प्रकार इनका हम उच्चारण करते हैं उसी प्रकार इनका भाव भी बदल जाता है। जैसे यहाँ पर देखो बच्चों, दो उदाहरण दिए गए हैं। एक है प्रशंसा सूचक और दूसरा है आश्चर्य सूचक। तो यहाँ पे दो उदाहरण हैं। क्या तुम्हें छात्रवृत्ति मिल गई? प्रशंसा सूचक, यानी कि वो खुशी से वो वाक्य को बोल रहा है। दूसरे के अंदर आश्चर्य सूचक, क्या तुम प्रथम आए हो? तो यहाँ पर दो जो सब वाक्य दिए गए हैं, एक में प्रशंसा सूचक है और दूसरा जो वाक्य है वो आश्चर्य सूचक है। विस्मय आदि बोधक शब्दों के कुछ उदाहरण निम्नलिखित है। मन के भाव, हर्ष सूचक, शोक सूचक, आश्चर्य सूचक, घृणा सूचक, स्वीकृति सूचक, संबोधन सूचक, चेतावनी सूचक और प्रशंसा सूचक। अब यहाँ पर पहला हम हर्ष सूचक देखते हैं। तो हर्ष सूचक के अंदर ओह, वाह, वाह वाह, क्या खूब, क्या अच्छा आदि। शोक सूचक के अंदर हाय हाय, हाय रे, बाप रे, उफ, हाय राम, आहा। आश्चर्य सूचक के अंदर ओहो, हो, ओहो, बाप रे बाप, क्या है, अरे। घृणा सूचक के अंदर छी, चीची, धिक, धत। स्वीकृति सूचक के अंदर अच्छा, ठीक, हाँ, जी हाँ, अच्छा। संबोधन सूचक के अंदर हम प्रयोग कर सकते अरे, रे, आ, ओ, हे माँ, हे राम। चेतावनी के अंदर सावधान, होशियार, खबरदार, खबरदार बच्चों। प्रशंसा सूचक के अंदर शाबाश, वाह, बहुत सुंदर आदि का हम प्रयोग कर सकते हैं। मुख्य बिंदु, वे शब्द जो हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भावों को प्रकट करते हैं, विस्मय आदि बोधक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का प्रयोग वाक्य के प्रारंभ में होता है। इन शब्दों के उच्चारण का विशेष महत्व होता है। तो बच्चों यहाँ पर
हमने जो अविकारी शब्द हमने जो देखे थे उसके 4 प्रकार हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। हमारा जो पार्ट 9 है अविकारी शब्द, उसके 4 प्रकार थे: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। तो यहाँ पर हमारे ये चारों 4 प्रकार हमने पढ़ लिए हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये जो पाठ है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।